हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे, या जिनका बोथ ग्रुप है। मैं समझ सकता हूँ कि 2016 सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट है ये। हो सकता है कि आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई फ़िलहाल तो कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, तो गाइस आज हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आप इस टाइम पे जो सोच रहे हो कि मैराथन लेने की, ठीक है, तो मैराथन आपको कौन से लेने हैं? या तो आप लॉ के लो, ठीक है, ओनली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूँगा। तो सिर्फ आपको या तो लॉ का ले लो, ठीक है, एसएम का ले लो अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम्स का ले लो, ठीक है, ऑडिट का ले लो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कितना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का मैराथन ले, ठीक है, तो मैराथन आपको वो 8 से 10 घंटे, ठीक है, 7 8 9 10 ऐसे ऐसे घंटों के आपके मैराथन मिलेंगे। आप इतना टाइम दोगे, उसके बाद सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे, या तो आप सेल्फ स्टडी करो उसके साथ साथ, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप अगर सिर्फ प्रैक्टिकल के मैराथन देखते हो, उसके बाद सोचते हो एग्ज़ाम देंगे, तो गाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे नहीं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आएंगी, जिसके लिए आपको बेस आपका हैवी होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। तो लॉ जो कि आपका 100 मार्क्स का, ये मैं 2016 सिलेबस की बात करूँगा, ठीक है, उनका लास्ट अटैम्प्ट है। तो 100 मार्क्स का लॉ। एसएम आपको पता है कि ओएम एंड एसएम है, तो 70 मार्क्स का ओएम कवर करता है, 30 मार्क्स का एसएम कवर करता है। ठीक वैसे ही आपको 30 मार्क्स का जो एसएम है, थ्योरी सब्जेक्ट उसका आपको लेना है मैराथन, ठीक है, आप ले सकते हो। 80 to 20 मार्क्स, ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम, ये भी मैराथन आपको तब लेना है जब आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है, वरना आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ऑडिट के लिए 50 मार्क्स का है, ऑडिट आप ले सकते हो मैराथन। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि गाइस अप्रोक्स 60 डेज लेफ्ट, ठीक है, 60 दिन बचे हुए मात्र, ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले। आपको एग्ज़ाम 60 डेज़ में निकालना है। जिनके लिए जिनको बोथ ग्रुप देना है, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है टाइम वेस्ट करना, ठीक है। जितना टाइम यूटिलाइज हो सके उतना वो यूटिलाइज करें, ठीक है। ग्रुप 2, अब सॉरी, बोथ ग्रुप के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने। देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, देखो क्या चीज़ें पॉसिबल है, या तो आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे होंगे, ठीक है, या सिर्फ ग्रुप 2, या बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे पास ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में हमारे पास ये सब्जेक्ट है। इसमें से आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे जिसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। यानी आप ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो आप कॉस्ट में कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। और यहाँ अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो OMSM सब्जेक्ट सही है। कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। जीएसटी में जिनको प्रैक्टिकल की नॉलेज है, ठीक है, या नहीं भी है, ठीक है, अगर वो करना चाहे तो जीएसटी में भी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। इसके बाद मैं डायरेक्टली आपके लिए आऊँगा ये पॉइंट पे। तो ध्यान से पॉइंट को समझना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल या तो अपनानी है या नहीं अपनानी है, ठीक है, दोनों पॉइंट है इसके अंदर। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर क्रूशियल टाइम ऑन सोशल मीडिया एनी मोर बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के आपको 60 डेज़ आपके बस लेफ्ट है, और उसमें भी अगर आप सोशल मीडिया कवर कर रहे हो तो गाइज़ मतलब समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये है। दूसरा पॉइंट आपका है कि स्टडी फॉर मिनिमम 10 to 12 आवर्स, ठीक है, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने हैं, 10 से 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यानी सिंगल ग्रुप है तो भी आपको वैसे ही पढ़ना, बोथ ग्रुप है तो भी आपको ऐसे ही पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़े बोथ ग्रुप वालों, कम ना पढ़ना, ठीक है। फॉलो MWF एंड TTS, यानी MWF एंड TTS स्ट्रेटजी में ये कहता हूँ कि MWF में जैसे कि आप अगर सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो MWF में 2 सब्जेक्ट उठा लो, TTS में अगले 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके आपका एक टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी, चारों सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है ये। पिक 2 सब्जेक्ट्स डेली फॉर सिंगल ग्रुप एंड पिक 4 सब्जेक्ट्स फॉर बोथ ग्रुप विद 2.5 to 3 आवर्स, यानी 2.5 घंटे या 3 घंटे के स्लॉट पे हर 3 घंटे पे एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। 12 घंटे आपके पास है। और मतलब मैं तो देखो आपको ये कहूँगा कि सोया कम करो, 5 घंटे, 5 आवर्स स्लीप इज़ मोर देन इनफ,
ठीक है, 5 घंटे की स्लीप लो, आपके पास बचे 19 आवर्स, उसमें से 3-4 घंटे हटा दो। ये आपके फालतू की जो चीज़ें हैं, चाहे वो बाथरूम वगैरह जाना या चाहे वो खाना पीना घूमना कुछ भी करना, उसमें 3 घंटे हटा दो तो कितने आपके पास बचे? फिर भी आपके पास 15 to 16 आवर्स पेंडिंग है, ठीक है, बचे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे आपको कवर करना है। उसके बाद मैं ये इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको कि लास्ट वीडियो बिफोर एग्जाम, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस हो अभी, वैसे भी आपके पास बहुत क्रूशियल टाइम है, अभी 60 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट को तो फर्दर थोड़ा एग्ज़ाम को डिले कर देना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपको जैन से एग्ज़ाम वैसे ले लेते तो बहुत बेस्ट होता, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम कम है, इसलिए लास्ट वीडियो मैं कोई वीडियो इसके बाद नहीं बनाऊंगा बिफोर December 23 एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये कहूँगा बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। वैसे अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहोगे तो वहाँ पे मैं आपको विश करता रहूँगा, ठीक है। एट लास्ट आई विल से, देखो ये चीज़ पढ़ना ध्यान से, एट लास्ट आई विल से गो फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, रेस्ट विल बी सक्सेस, ठीक है। गॉड विल बी ऑलवेज विद यू, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो थी मेरी तरफ से। अगर आप सिंसियर होकर बिल्कुल अगर पढ़ते हो तो गाइज बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम को कवर कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आफ्टर एग्ज़ाम। तो वीडियो इसके बाद आपको यूट्यूब पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना, सोशल मीडिया से मैंने आपको दूर रहने के लिए बोला, तो ठीक वैसे ही करना, ठीक है। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद।